कभी सोचा है कि कुछ लोग हर मुश्किल में, हर तूफान में भी इतने शांत कैसे रह पाते हैं? आज हम उसी छिपी हुई शक्ति की पड़ताल करने वाले हैं। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति। देखिए, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है। ये तो अपनी भावनाओं पर काबू पाकर असली ताकत को खोजने का एक सफर है। एक सवाल खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल असल में किसके हाथ में है? क्या कोई और आपकी खुशी और दुख का बटन दबा रहा है, जैसे कि बाहर के हालात या दूसरों की कही बातें, या फिर वो कंट्रोल आपके अपने पास है? यही सवाल हमारी आज की पूरी बातचीत का बेस है। तो इस सफर में हम 5 कदम चलेंगे। पहले हम देखेंगे कि ये रिमोट कंट्रोल आखिर है क्या चीज। फिर हम मौन यानी साइलेंस के सबसे बड़े हथियार को जानेंगे। अपने उन ट्रिगर्स को समझेंगे जो हमें परेशान कर देते हैं, रिएक्शन और रिस्पॉन्स का बारीक फर्क सीखेंगे, और आखिर में देखेंगे कि एक शांत विजेता की असली पहचान क्या होती है। तो चलिए, हमारा पहला और सबसे अहम पड़ाव है मौन। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि चुप्पी मतलब कमजोरी, लेकिन सच तो इससे बिल्कुल उल्टा है। मौन असल में अविश्वसनीय ताकत की निशानी है, क्योंकि असली गरिमा शांत रहने में ही छिपी होती है। तो जब हम कहते हैं रिएक्ट मत करो, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई मजबूरी में चुप रहना नहीं है। ये तो सचेत शांति और अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की एक स्टेट है। ये अपनी अंदर की शांति और शक्ति को बचाने के लिए सोच समझ कर लिया गया एक फैसला है, एक पावरफुल चॉइस। और देखिए, मौन के फायदे कितने गहरे हैं। ये सिर्फ आपकी कीमती एनर्जी ही नहीं बचाता, बल्कि आपके आसपास एक ऐसी गरिमा बनाता है जिससे शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती। इससे लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब आप शांत होते हैं तो आप सिर्फ चुप नहीं होते, आप असल में देख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और इसीलिए जब आप आखिरकार कुछ बोलते हैं तो उन शब्दों में ज्यादा वजन होता है। और ये बात बिल्कुल सच है। आपकी चुप्पी वो जवाब दे सकती है जो हजारों शब्द भी नहीं दे सकते। कई बार आपका मौन सामने वाले को इतना कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है जितना आपकी कोई भी दलील नहीं कर सकती, और इस तरह अपनी शांति खोए बिना ही सिचुएशन को जीत लिया जाता है। ठीक है, तो हमने मौन की शक्ति को तो जान लिया, लेकिन इसे अपनी जिंदगी में लाएं कैसे? इसकी शुरुआत होती है अपने ट्रिगर्स को समझने से। मतलब वो क्या बातें हैं, वो कौन से बटन हैं जो दबते ही हमसे हमारी शांति छिन जाती है। यहीं से वो रिमोट कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का असली काम शुरू होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने की है। जब कोई कुछ बुरा कहता है ना, तो वो शब्द उनकी अपनी सोच का आईना होते हैं, आपकी हकीकत का नहीं। जरा सोचिए, क्या किसी के कोसने से आसमान पर कोई फर्क पड़ता है? नहीं। बिल्कुल वैसे ही जब इंसान अपनी अंदरूनी ताकत को पहचान लेता है, तो किसी का भी अपमान उसे छोटा महसूस नहीं करा सकता। इसके लिए एक सरल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक है, द विटनेस मोड। जैसे ही कोई ट्रिगर आए, उसे पहचानो। फिर सिर्फ 1 सेकंड के लिए रुको, बस 1 सेकंड, और उस 1 सेकंड में अपने मन की उस बेचैनी को देखो जो रिएक्ट करना चाहती है, और फिर एक शांत जवाब चुनो। यकीन मानिए, उस 1 सेकंड के ठहराव में ही पूरी जीत छुपी है। हमारी एनर्जी ना एक मोबाइल की बैटरी की तरह है, लिमिटेड है। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी 70% बैटरी दूसरों की बातों पर रिएक्ट करने में खत्म करना चाहेंगे, या फिर उसे अपने ग्रोथ और अपने सपनों को पूरा करने में लगाना चाहेंगे? ये चॉइस हर रोज हमारी अपनी होती है। और यहीं से हम एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं। रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड करना है। एक होती है बिना सोचे समझे इमोशंस में बहकर की गई प्रतिक्रिया, और दूसरी होती है सोच समझकर शांति से दिया गया प्रतिसाद या रिस्पॉन्स। यही शालीनता से एक्शन लेने की कला है। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। एक तरफ है रिएक्शन, जो गुस्से में, जल्दबाजी में होता है और आपकी सारी पावर छीन लेता है। वहीं दूसरी तरफ है रिस्पॉन्स, जो सोचा समझा और शांत होता है। ये न सिर्फ आपका कंट्रोल बनाए रखता है, बल्कि किसी भी ड्रामा को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। मतलब, आसान शब्दों में कहें तो ग्रेस के साथ जवाब देने से इंसान किसी भी बातचीत में ड्राइवर की सीट पर बैठ जाता है। आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं, बजाय इसके कि सिचुएशन आपको कंट्रोल करे। एक पुरानी कहावत है, हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर फेंकेंगे तो अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंचेंगे। इसका मतलब एकदम साफ है, हर उकसावे पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे समझदारी भरा और पावरफुल कदम कुछ बातों को नजरअंदाज करना ही होता है, क्योंकि वो आपके कीमती समय और एनर्जी के लायक ही नहीं है।
तो जब हम इन सब बातों पर मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो हम क्या बन जाते हैं? हम एक शांत विजेता की पहचान अपनाते हैं। ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने का सबसे खूबसूरत नतीजा है। एक शांत विजेता कैसा होता है? वो इमोशनली इतना मैच्योर और स्थिर होता है कि दूसरों के कड़वे शब्दों के पीछे छिपी उनकी अपनी इनसिक्योरिटी को देख पाता है। उसे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी कामयाबी ही उसका सबसे बड़ा बयान बन जाती है। और सबसे अच्छी बात, जैसे जैसे वो इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, नेगेटिव लोग खुद ब खुद उसकी जिंदगी से दूर हो जाते हैं और आखिर में सिर्फ उसकी मौजूदगी ही दूसरों को शांति देने लगती है। अब देखिए, एनर्जी का पूरा खेल ही बदल जाता है। जो एनर्जी पहले बेकार की बहसों और रिएक्शंस में बर्बाद हो रही थी, अब वो पूरी की पूरी आपके लक्ष्यों पर फोकस होती है। वही एनर्जी जो आपको थका रही थी, अब आपकी सफलता का सबसे बड़ा ईंधन बन जाती है। और अंत में लक्ष्य बस यही है कि अपनी अंदर की शांति को अपनी पहचान बना लिया जाए। इसे इतनी गहराई से अपने अंदर उतार लेना कि यह आपके होने का एक अटूट हिस्सा बन जाए। आपकी शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके पास है, ये वो है जो आप हैं। तो आखिर में बस एक सवाल बचता है, क्या किसी और की राय इतनी कीमती हो सकती है कि उसके लिए अपनी मन की शांति का सौदा किया जाए? अपनी शांति की असली कीमत को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो सबसे बड़ी दौलत है जो किसी के पास हो सकती है।